अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अम्ब्रेला अबाया की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये अम्ब्रेला स्टाइल में अबाया होता है और इसके डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कपड़ा लिया है, ये प्रिंटेड कपड़ा है। अबाया की जो कटिंग होती है इसका जो अर्ज़ होता है वो बड़ा होता है और इसकी कटिंग जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि 3.25 मीटर है इसकी कटिंग। और इसकी ये देखिए अर्ज़ इसका बड़ा है और ये लेंथ वाली साइड है और ये अर्ज़ वाली साइड है। अर्ज़ इसका मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए इंचेस टेप की जितनी लेंथ है उतना ही इतना इसका अर्ज़ है, यानी कि 60 इंचेस इसका अर्ज़ है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस तरह से ये देखें इसका अर्ज़ हो गया। सबसे पहले मैं आपको इसको फ़ोल्ड करना बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे इसको सेट करके आपको कटिंग बताऊँगी। जितना अर्ज़ है उतना हम लेंथ वाली साइड से मेजर कर लेंगे, यानी कि 60 इंचेस अर्ज़ है तो 60 इंचेस पे इस तरह से हमने कपड़े को पकड़ के फ़ोल्ड कर लेना है। ये हमारा इस तरह से डबल फ़ोल्ड कपड़ा हो गया है। अब जो अर्ज़ वाली साइड है वहाँ से हमने उस कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरह से त्रिकोण बना लेनी है। अब मैं इसको नीचे आपको सेट करके बताती हूँ। ये देखें नीचे इसको मैंने इस तरह सेट कर दिया है, वहाँ पे स्पेस कम थी इस वजह से। अब ये देखें फ़ोल्ड करने के बाद ये 4 पार्ट कपड़ा हो गया है, 4 फोल्ड है कपड़ा। ये इसकी इस तरह से विड्थ होगी और ये लेंथ ऊपर से कॉर्नर से नीचे तक हमारी लेंथ हो जाएगी। ऊपर से हमने कटिंग करने के बाद इंच स्टेप को रख के इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो ये नोक बनी हुई है वहाँ पे हमने 2 इंचेस पे इस तरह मार्क करना है। अब हम यहाँ से इंच स्टेप को इस तरह रखेंगे और जितनी हमने लेंथ रखनी है वहाँ तक हम मार्क करेंगे। मैं 57 इंचेस लेंथ रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप इस लेंथ को लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इंच स्टेप रखेंगे और यहाँ पे 57 इंचेस पे हमने मार्क कर देना है। ये देखें इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। अब हमने इसी तरह से आगे भी मार्किंग करनी है। इंच स्टेप को ऊपर से रखना है और नीचे 57 इंच पे इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इसको अब हम कट कर लेंगे। मार्किंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने ऊपर से रख के इक्वल ही मार्किंग करनी है, यानी कि 57 इंच आप रख रहे हैं तो 57 इंच ही इक्वल हो, क्योंकि फिर ऊपर नीचे ये हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इस कपड़े को हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। ये देखें इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। ऊपर से 2 इंच पे मार्क जो किया था वो मैंने कट कर लिया है और नीचे से ये देखें इस तरह से राउंड में हमने इक्वल कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। कॉर्नर से जो कपड़ा निकला था उसकी मैं स्लीव्स कट करूँगी। इस तरह से हमने जो हमारा त्रिकोण में कपड़ा बचा है उसको इस तरह से रखेंगे। ये ट्रायंगल में हमारा कपड़ा है। इस तरह से रखने के बाद हमने स्लीव्स की लेंथ टोटल लेंथ 28 इंचेस रखनी है। यहाँ पे हमने 2 इंच पे कॉर्नर पे मार्क करना है इस तरह से। ये हमारा मार्क हो गया। अब नीचे की तरफ हमने 14 इंचेस पे मार्क लगाना है। ये हमारे शोल्डर हो जाएंगे। फ्रंट पे क्योंकि मैंने कफ स्लीव्स बनाने हैं तो चुनट देने हैं, उसके लिए मैं खुला ज़्यादा रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 11 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। अब यहाँ इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्लीव्स की अब लेंथ जो है हमारी वो 24 इंचेस है और इसके आगे जो है वो कफ मैं लगाऊंगी 4 इंचेस, तो हमारी 28 इंचेस लेंथ हमने रखनी है, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने स्लीव्स इस तरह कट कर लिए हैं। अब हमने आगे लगाने के लिए कफ के लिए कपड़ा इस तरह से ले लेना है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है और इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ जो विड्थ जो है वो 4.5 इंचेस और इसकी लेंथ जो है वो 14 इंचेस है। रेडी मैंने 12 इंचेस करनी है। हम इस तरह से कफ को रखेंगे और स्लीव्स को आगे इस तरह से हमने गैदरिंग करके इस तरह से चुनट कर देनी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इसकी जो टोटल लेंथ हमने 28 रखनी है वो पहले मैंने आपको बताया है। अब जो हमने ये आगे कफ का कपड़ा कट किया है तो ये 29.5 इंचज़ है। सिलाई मार्जिन में आने के बाद ये 28 इंचज़ जो है हमारा रेडी होगा। इस तरह से हमने फिर इसको अबाया के साथ रख के स्टिच करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। इसकी स्टिचिंग बहुत ईजी है। ये देखिए इस तरह से इसकी कंप्लीट कटिंग की लुक है। नीचे से बस आपने केयरफुल रहना है कि आपकी कटिंग जो है वो इक्वल आए। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ऊपर हम नेक बनाएंगे और यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट करने हैं जो हमने स्लीव्स के कट किए थे। सबसे पहले हमने स्लीव्स को इस तरह से रख के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना और यहाँ पे हमने फिनिश करनी है इसको। दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखें स्लीव्स मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। स्लीव्स लगाने के बाद हमने नेक को रेडी करना है। नेक आप अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। बैक से छोटी रख सकते हैं, फ्रंट से बड़ी। यहाँ पे मैं इक्वल रखूँगी और सेंटर पे मैंने कट बनाना है। टोटल विथ इसकी मैं 6 इंचज़ रखूँगी और उसका हाफ जो है वो 3 इंचज़ है। तो हमने सेंटर से इस तरह से 3 इंच पे मार्क लगाना है और इसके बाद इसकी लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ जो है वो मैं 4 इंचज़ रख रही हूँ। उसके बाद मैंने इसका कट लगाना है। 4 इंचज़ पे इस तरह रख के हमने राउंड पे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें नेक की कटिंग हो गई। अब हमने सेंटर में कट लगाना है। उसके लिए हमने दोनों शोल्डर की सिलाइयों को मिलाते हुए इस तरह सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ पे कट लगा देना है। ये इस तरह से हमारा कट लग गया है। अब हमने इसके नीचे कपड़ा लगाना है और नेक को रेडी करना है। उसके लिए मैं कपड़ा कट कर लेती हूँ। ये कट के नीचे लगाने के लिए कपड़ा कट किया है। इसको इस तरह हमने रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है और उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके हमने रेडी कर लेना है। उसके बाद ये कपड़ा मैंने कट किया है, डबल फोल्ड कपड़ा है। इसको प्रेस करके इस तरह से पट्टी कट कर लिया। ये उरेब कपड़ा है, सीधी पट्टी नहीं है, उरेब में कपड़ा है। इसको इस तरह से हमने पूरी नेक के बाहर लगा देना पहले, फिर उसके बाद हम इसको नीचे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिस तरह बच्चों के फ्रॉक वगैरह की नेक बनाते हैं उस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इसको नेक को रेडी कर लिया है और आगे से मैंने यहाँ पे लूप लगाया और बटन मैं लगा दूँगी। आप यहाँ पे डोरी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखें इसके नेक की लुक है। इसके बाद हमने स्लीव्स को रेडी करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने टांका सिलाई का बड़ा करके सिलाई को बड़ा करके हमने इस तरह से गैदरिंग कर लेनी है। ये गैदरिंग मैंने कर ली है। ये देखिए चुन्नट इसके बना लिए हैं इस तरह से। उसके बाद मैंने कफ का कपड़ा जो कट किया था उसको हम लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से पहले हमने इस तरह से लगाना है। ये चुन्नट जो है हमारे ऊपर वाली साइड पे आएंगे, फिर हमने इसको प्रेस करना है। उसके बाद इसको हम ऊपर से फोल्ड करके प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमने ऊपर से सिलाई लगानी है। प्रेस करने से हमारी सिलाई जो है वो नीट आएगी। ये देखें इस तरह से बहुत इजी तरीके से हमारे कफ बन के रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमने साइड वाली सिलाई लगानी है। आगे से आपने स्लीव्स जितने ओपन रखने हैं अपने अकॉर्डिंग आप उतने रख के साथ हमने इस तरह सिलाई लगानी है और इसकी अबाया की हमने लास्ट टचेस इसको देने हैं। नीचे से हम फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये अबाया की कंप्लीट लुक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और मेरे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।